वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है चिल्ड्रन? खेती बाड़ी। आपने देखा होगा हमारे जो किसान लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स। एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें क्या क्या आता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आता है, फ्रूट्स का कल्टीवेशन आता है, वेजी। भाई जो आप सब्जी खाते हो, फसल खाते हो, फ्रूट खाते हो, ये सब कहां से आता है? एग्रीकल्चर से ही तो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या है? एक तो है सॉइल और एक है क्लाइमेट। भाई किसी जगह का कैसा क्लाइमेट है, गर्मी कैसी पड़ती है, सर्दी कैसी पड़ती है, रेनफॉल कैसी होती है, वहां की मिट्टी कैसी है। तो आंसर कैसे लिख दोगे? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर, बस ये है, सॉइल एंड क्लाइमेट लिख दोगे, इतना छोटा सा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है और इसके नुकसान क्या क्या है? तो देखो चिल्ड्रन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जंगल के एक एरिया को क्लियर किया जाता है, जैसा कि यहां देख रहे हो, और उस एरिया को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं? उसमें आग लगा देते हैं। तो यहां से ये देख लो स्टेप 1 में, और इस एरिया को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब इसमें 2-3 साल तक खेती होगी। 2-3 साल के बाद जब यहाँ की सॉइल थोड़ी खराब हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो अब इस एरिया को छोड़ दिया जाएगा, अब दूसरे एरिया को चूज कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आंसर कैसे लिखोगे? ये देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक चीज और होती है, एरिया को क्लियर करने के लिए उसमें आग लगा दी जाती है पहले। तो आंसर कैसे लिखोगे? फार्मिंग इन विच एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। ऐसी फार्मिंग जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है शिफ्ट होती जाती है। देखो पहले यहां पे हुई 2-3 साल, फिर उसके बाद अब यहाँ होगी 2-3 साल, फिर उसके बाद फिर हो सकता है यहाँ पे हो, फिर अलग अलग जगह पे होगी। तो जिसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बार बार शिफ्ट होती जाए एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। और कब शिफ्ट करते हैं? व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिमिनिस्ड। जब फर्टिलिटी क्या है? कम हो जाती है या खत्म हो जाती है सॉइल की, उसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसके नुकसान क्या है? भाई अभी हमने देखा कि जब वो क्लियर करेंगे तो फॉरेस्ट के एक एरिया को जला देंगे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। दूसरा, सॉइल इरोजन होगा। भाई अगर फॉरेस्ट कटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा कि नहीं। दूसरा, ये एक स्मॉल स्केल पे होती है, तो नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए नहीं है। चलो हो गए 20-30 लोग, बस उन्होंने उनके मिल के लिए उनके हिसाब से इसमें फसल उगती है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चिल्ड्रन, जब कोई पर्टिकुलर कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल मतलब जो कमर्शियली उगाई जाए, है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बहुत बहुत बड़े लार्ज एरिया में जिसमें बहुत सारी लेबर लगी हो, बहुत सारा पैसा यानी कैपिटल लगा हो, उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे आपने सुना होगा चाय के बारे में, टी हो गया, कॉफी हो गया, कॉटन हो गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जहां पे केवल एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। जैसे चाय उगाई जा रही है तो चाय, कॉफी उगाई जा रही है तो कॉफी, कॉटन उगाई जा रही है तो कॉटन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। और इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगती है। देख रहे हो कितने लोग लगे हुए हैं? देखो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पे लोग काम करते ही रहे। और कैपिटल का मतलब है इसमें पैसा भी बहुत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द देयर ग्रोथ। तो हमें फाइबर क्लोथ्स के नाम बताने हैं, क्रॉप्स के दो। एक हो गया हमारा जूट और एक हो गया हमारा कॉटन यानी कि रुई। तो आंसर कैसे लिख देंगे? टू मेजर फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। अब जूट के लिए क्या क्या चाहिए? जूट के लिए, जूट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल में अच्छी उगती है, इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और हैवी रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। कॉटन में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इसको एलुवियल सॉइल चाहिए, इसको ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है। इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए था, इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए। इसको हैवी रेनफॉल चाहिए थी जूट को, लेकिन इसको थोड़ी कम रेनफॉल की जरूरत होती, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, एक ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर।
चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो इमेजेस के साथ लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आई होप मेरी मेहनत आपके दिल तक पहुंचेगी, आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट्स को। देखो थोड़ा थोड़ा गोल्डन लगता है इसलिए। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? ब्राजील में। गिव रीजंस। इन इंडिया एग्रीकल्चरल इज प्राइमरी एक्टिविटी, सबसे ज्यादा लोग जिस काम को करते हैं इंडिया के अंदर वो है एग्रीकल्चर। तो अब ये पूछ रहा है क्यों भाई? जैसे मान के चलो किसी के दादा कर रहे हैं, तो दादा ने पापा को सिखा दिया, वही घर में ही आदमी सीख गया, ठीक है। फादर ने अपने बेटे को सिखा दिया, तो जो बिजनेस है एक तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, इसमें कोई भाई साहब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, कोई डिग्री लेनी पड़ेगी, घर के घर में इंसान सीख जाता है। तो आंसर देखो, इन इंडिया एग्रीकल्चरल इज प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, इंडिया के बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पे लैंड बहुत फर्टाइल है, ठीक है। नंबर 2, नो टेक्निकल एजुकेशन रिक्वायर्ड। भैया एग्रीकल्चर सीखने के लिए तुमको कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। दूसरा, लैक ऑफ लिटरेसी भी है। भाई अभी इंडिया डेवलप कंट्री में नहीं आता, डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो सोचते हैं चलो यार एग्रीकल्चर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। ये कह रहा अलग अलग तरह की क्रॉप अलग अलग जगह पर उगाई जाती है। क्यों? आपको रीजन बताना है। अब यार एक बात बताओ, हो सकता है किसी क्रॉप को जरूरत हो पीटी सॉइल की और कोई सॉइल मांगे लोमी सॉइल, कोई क्रॉप उगेगी सैंडी सॉइल में। तो अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सॉइल की जरूरत पड़ता है। दूसरा, रेनफॉल देखो, हो सकता है कुछ क्रॉप ऐसी हो जिनको ना के बराबर रेनफॉल चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिनको लाइट रेनफॉल चाहिए, और कुछ ऐसा चाहिए जिनको बहुत ही ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग फसल उगाई जाती है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, ये पूरा हमने क्वेश्चन से ही लिया, बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल। अलग अलग सॉइल को अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सॉइल चाहिए, अलग अलग रेनफॉल चाहिए और अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। प्राइमरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी में डिफरेंस बताना है। तो एक तरफ लिख लो प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी तरफ लिख लो टर्सरी। इसमें क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होता है, ठीक है। टर्सरी एक्टिविटी में किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, बस सर्विस दी जाती है। रिक्वायर मोर फिजिकल लेबर, आपने अभी देखा भाई खेतों में अगर काम होगा तो कितना ज्यादा सुबह से शाम तक, दोपहर में, है ना, सब में लगना पड़ेगा, तो मेहनत बहुत लगती है। रिक्वायर लेस फिजिकल लेबर, अब भाई बस 2 बटन दबा दिए काम हो गया। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में डिफरेंस बताना। एक तरफ लिख लो सब्सिस्टेंस, एक तरफ लिख लो इंटेंसिव फार्मिंग। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फार्मिंग इज डन ऑन ए स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे होती है। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? फार्मिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल। इसका सेकंड पॉइंट क्या लिख दोगे? फार्मर्स ग्रो फूड फॉर देयर फैमिली। जो फार्मर्स हैं वो फूड अपनी फैमिली के लिए उगाते हैं बस। फार्मर्स ग्रो फूड टू सेल, फार्मर्स जो फूड उगाते हैं वो बेचने के लिए उगाते हैं ताकि उससे पैसा मिल सके। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई खास टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग में हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अभी बताया भी था मैंने, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? टी को, कॉटन को या जूट को? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।